स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें बेसिकली सबसे पहले फॉर एग्जांपल रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर नाम लिखा हुआ है, फिर जेंडर लिखा हुआ है उसका, फिर उसका उसका बैच नंबर लिखा हुआ है, उसके फादर का नाम लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद उसका सीजीपीए लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आगे एड्रेस भी डाल सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये ना स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको गिवन है। सो इमेजिन दैट व्हाट यू वांट टू डू इज कि गिवन दिस डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू सॉर्ट देम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। रोल नंबर की बेस पे सॉर्ट करना है, नाम की अल्फाबेटिकल नाम की बेस पे सॉर्ट करना है, जेंडर की बेस पे सॉर्ट करना है, बैच की बेस पे सॉर्ट करना है, और फादर की बेस पे जब आप सॉर्ट ना करें लेकिन सीजीपी की बेस पे सॉर्ट करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब सवाल ये है कि इसको हम पहला सवाल तो ये कि इसको स्टोर कैसे करें। ठीक है, तो स्टोर ऐसे करेंगे कि बेसिकली हमें शहीद ने जो आइडिया दिया है वो ये कि हम बेसिकली हर एक की अलग अलग अरे बना लेते हैं। क्या मतलब? हर एक की अलग अलग अरे बना लेते हैं। तो अगर हम इसको करें तो वो क्या, शहीद का, शहीद आइडिया, शहीद आइडिया वो क्या कहता है? वो कहता है ऐसे करें, रोल नंबर की करे अलग अरे बना लें, रोल नंबर्स। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम, मैक्सिमम सो कांस्टेंट एंड मैक्सिमम रोल नंबर्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ लेट्स से 50। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अरे बना देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी, सवाल ये, नाम स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? मुझे कैरेक्टर अरे बनानी पड़ेगी नेम्स के नाम से, कितने बाय कितने की? जी, कितने बाय कितने की? हाँ जी बताए, हाँ जी बताए। Max students by 50. फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम नाम की लेंथ 30 हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मेल और फीमेल है उसको मैं लेट से ये नहीं करता, इसको मैं ये कर देता हूँ, ये भी मेल है, ये भी मेल है, और ये फीमेल। तो ये एम और एफ लिखा होगा। आप मुझे बताएं कि जेंडर स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी 2D अरे यूज होगी। उड़ी अरे होगी, आर यू श्योर? हम 1D होगी, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना। सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है ना, तो मुझे जेंडर की हाँ, स्टेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इसका रखना पड़ेगा कि जेंडर जो है वो बस जितने स्टूडेंट्स हैं उतने कैरेक्टर स्टोर। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने बैच नंबर स्टोर करवाना है, तो बैच इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, बैचेस, और बैच, या ये बैचेस। ठीक है, और कैसे लेते हैं, बी लिख देते हैं। ठीक है, और ये कितने साइज का होगा? ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट साइज का होगा। ठीक है, और उसके बाद है फादर नेम, सो इंटीजर एफ्स। ठीक है, और ये भी कितना होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, अब देखना आपकी जिंदगी कितनी खतरनाक होने लगी है। ग्रेड्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम स्टूडेंट। हाँ जी, मैंने ठीक लिखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट। फादर नेम भी करो, 2D फादर नेम करेक्टर नहीं होगा 2D? वेरी गुड पॉइंट फादर, ये भी, ये करेक्टर होगा, और सिंगल डी नहीं होगा बल्कि 2D होगा। यहाँ पे यस, सही ग्रेड्स आएगा। भी 2D। फ्लोट में नहीं होंगे? शाबाश, ये हो गया जी फ्लोट। ठीक हो गया। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ग्रेड जो होते हैं वो पॉइंट में होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो फार सो गुड, एवरीबडी इज विद मी। ठीक है ना, किसी को एतराज तो नहीं है? समझ तो आ गई ना? अच्छा बेटा, मुझे अब एक बात का जवाब दें। अच्छा, अब अगर अगर आप देखें तो अगर मैं पहले स्टूडेंट की बात करूं तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है? लाइन 1 में। हाँ, सॉरी, जीरो इंडेक्स जीरोथ इंडेक्स, किस किस के जीरोथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? इन सब अरेज के।
इन सब अरेज के 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये काम हमें पहले किया था, कहाँ किया था? टिक टैक टो में जो हम टर्न की बेस पे तो में सिंबल टर्न की बेस पे सिंबल उठाते थे और नेम उठाते थे, ठीक है? ये बिल्कुल वही काम है, लेकिन इट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहना है कि मैंने सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट में क्या होता है? बेसिकली दो नंबर्स कंपेयर होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने रोल नंबर की बेस पे सॉर्ट करना है, तो मुझे रोल नंबर की बेस पे क्या करना पड़ेगा? जी बताएं, अगर मैंने रोल नंबर की बेस पे सॉर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? लेट्स से इमेजिन करें कि ये मेरे पास रिकॉर्ड मिला हुआ है, मैंने सॉर्ट फंक्शन लिखना है, वर्ड सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, और इस रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है नेम की बेस पे या जीपीए की बेस पे, जैसे जीपीए की बेस पे कर लेते हैं, ठीक है, या ग्रेड की बेस पे कर लेते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि इसको क्या क्या पास होगा। इस फंक्शन को क्या क्या पास होगा? इसमें कुछ पास पूरे, करना पड़ेगा। इसको सब कुछ पास करना पड़ेगा, इसको ये तमाम की तमाम चीजें पास करनी पड़ेगी। डू यू अग्री विद माई स्टेटमेंट? इसको ये तमाम की तमाम चीजें भेजनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं भेज देता हूँ, बेसिकली ये देखो, इसको तमाम की तमाम चीजें भेजनी पड़ेंगी, बट कॉमा सेपरेटेड, सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, 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 और यहाँ पे सरफराज, जी 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 बताएं, ठीक है जी बताएं बेटा। अगर हमें, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अगर हाँ जी, आ रही हमें आ रही। से ही इंडेक्स ही सॉर्ट हो जाए, ऐसे नहीं तो होगा, तब तो हम वही मतलब समझ नहीं है बेटा। देखिए, अगर हम इंडेक्स लोग कैसे सॉर्ट सिर्फ होंगे? इंडेक्स कैसे सॉर्ट होंगे? इंडेक्स कैसे सॉर्ट सॉर्ट होंगे? इंडेक्स कैसे सॉर्ट होंगे, मुझे समझ में नहीं आई। सरफराज, हमने सॉर्ट सॉर्ट का हमारा बेसिकली मतलब यही है ना कि जो सबसे मैक्सिमम वाला है वो टॉप पे आ जाए, फिर हाँ, फिर यार तुम्हारी आवाज का बड़ा मसला है यार। तो सरफराज, अगर हम हाँ हाँ, टाइम टाइम अम, टाइम। तो बताएं सरफराज, बताएं। अगर हम सिर्फ ग्रेड्स की अरे भेजते हैं, और हम सिर्फ ग्रेड्स की अरे भेज दें, और हाँ उसको सॉर्ट कर लें, और उसका जो इंडेक्स है ना, हाँ वो हाँ, भी सॉर्ट कर लें, वही वो हम सॉर्ट इंडेक्स कैसे पे करना हर है? जगह। अच्छा, वेरी गुड आइडिया। सर फिर तो हमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने इंडेक्स स्टोर कराने पड़ेंगे। हाँ जी, अब्दुल्ला ये बात बहुत समझ आई? अरे में चेंजिंग भी काफी तो ज्यादा हो जाएगा। अरेज में चेंजिंग हमें फिर भी करनी पड़ेंगी, कंप्यूटर खुद तो नहीं करेगा वो। नहीं, वो ये पता है कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक काम करते हैं कि देखो, इस अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, तो मेरे पास पहला इंडेक्स इसका बनता है, सॉर्टिंग के हिसाब से देखें तो हमारा पहला इंडेक्स इसका बनता है 2। 2 का, बेसिकली 1 का, है ना? और सेकंड इंडेक्स बनता है 2 का। सरफराज, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास हाँ हाँ, मैं समझ में आ गई तुम्हें बात, हमारे अब्दुल्ला बहुत बहुत अलग बात की इंडेक्स, इसने। तो अब्दुल्ला ये कह रहा है, अब्दुल्ला ये कह रहा है, तो पहले हम पहला काम ना कर लें, उसके बाद हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब्दुल्ला, तुम्हारे वाले आइडिया पे मैं आता हूँ, बहुत खूबसूरत आइडिया, मुझे आई रियली लव दिस आइडिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर आइडिया, ठीक है? अच्छा, लेकिन पहले हम इसको कर लेते हैं, पहले हम जो पुराने तरीके कर रहे थे वो वही करते हैं, और करते ये हैं कि सॉर्टिंग याद है किस तरह होती है? वो सॉर्टिंग पहले हम कहते हैं, हाँ भी, पहले अगर मैं इनर लूप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जे इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मुझे कंडीशन का नहीं पता क्या आनी है, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करते हैं जी, जी बताएं क्या करते हैं? इफ ए, सॉरी नहीं, मैंने ग्रेड को चेक, ग्रेड की बेस पे चेक करना है, तो मैं लिखूंगा ग्रेड्स जे इज ग्रेटर देन ग्रेड्स जे प्लस 1, ठीक है? असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है? अगर डिसेंडिंग में करना है, तो इफ दिस इज लेस देन जे प्लस 1, तो हम क्या करते हैं? हाँ जी, यहाँ मुझे बताएं कितने स्वैप लिखने पड़ेंगे, यहाँ मुझे कितने स्वैप लिखने पड़ेंगे, ये बताएं।
हाँ जी, स्वैप बताए ना, उन्हें कितने करने पड़ेंगे? कितनी अरेज है? जितनी अरेज है उतने के उतने स्वैप करने पड़ेंगे। तो कितनी अरेज है? 1 2 3 4 5 6, 6 स्वैप लिखने पड़ेंगे, है ना? ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं देखूं तो रोल नंबर के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाँ, सबसे पहले रोल नंबर। सो बेसिकली मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लग पता जाएगा, इफ इंट टी इज इक्वल टू रोल नंबर जे, ठीक है। और फिर करना पड़ेगा रोल नंबर जे इज इक्वल टू रोल नंबर J+1, और फिर इसी तरह करना पड़ेगा कि रोल नंबर J+1 इज इक्वल टू टी स्टैंड फॉर टेम्प। ये हमने कर लिया रोल नंबर स्वैप। फिर मुझे नेम स्वैप करना पड़ेगा। नेम के लिए मुझे एक कैरेक्टर अरे बनानी पड़ेगी। कैरेक्टर नेम इक्वल टू साइज की 30 साइज की, ठीक है। यहाँ तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये मैंने नेम की करे बनाई है, एक नाम है ना, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? टेम्परेरी नाम रखना पड़ेगा मुझे, टेम्परेरी नेम। और इसको मैं असाइन नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर बेसिकली पूरी कॉपिंग करनी है। तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 30, i प्लस प्लस। मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम बताएं। मुझे यहाँ पर पहला नेम कॉपी करना है। तो J+1 पे है ना, तो इस तरह यहाँ पे मैंने J को पहले स्टोर किया था, तो मुझे बेसिकली Jth नेम इसमें स्टोर करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा कि Tn की जो Tn की ith एंट्री के ऊपर जाके स्टोर कर दो, सॉरी ith एंट्री के ऊपर स्टोर कर दो नेम्स की कौन सी वाली, jth इंडेक्स का ith, jth नाम है और jth नाम का ith कैरेक्टर इसमें सेव कर दो। ये टेम्परेरी नेम सेव हो गया। कितना गंदा काम करना पड़ेगा। फिर मुझे एक और काम करना पड़ेगा, इंटीजर दोबारा से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 30, i प्लस प्लस। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, jth मैंने नाम सेव कर लिया है, और फिर हमने क्या करना है, हमने J+1 के ऊपर jth नाम रखवा, नहीं, जे के ऊपर J+1 नाम रखवा देना है। तो नेम्स के jth एंट्री की ith कैरेक्टर को पे रखवा दो नेम्स का J+1 का कौन सा कैरेक्टर, ith कैरेक्टर, ठीक है। और फिर एक और लूप लगेगा जो कि बेसिकली J+1 पे रखवाएगा। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, हाँ जी 30, i प्लस प्लस। यहाँ पे एक और लूप आएगा, यहाँ के पता जाएगा हमें, हाँ जी, नेम्स के J+1 के ऊपर और i के ऊपर जाके रखवा दो अब टेम्परेरी नेम का ith कैरेक्टर, ठीक है। अरे कॉपी ऐसे नहीं होती ना, अरे के लिए आपको पूरे का पूरा ये काम करना पड़ता है, ठीक है। ये काम मैं बड़ा आसानी से बेहतर तरीके से कर सकता था कि मैंने ये 3 दफा कॉपिंग की है ना, ये मैं 3 दफा कॉपिंग ना करूं, बल्कि क्या करूं, मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, तो नाम रखता हूं कॉपी नेम, वॉइड कॉपी नेम, ठीक है। ये समझ में आई मैं क्यों बना रहा हूं। यहाँ पे एक कैरेक्टर अरे ए मिलती है और एक कैरेक्टर अरे बी मिलती है, ठीक है, और बेशक एक साइज भी मिलता है, कितना कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि एक फॉर लूप लगाएं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, ठीक है। इसका नाम रखते हैं कॉपी नेम, नहीं बस सिर्फ कॉपी, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a की ith कैरेक्टर के ऊपर जाके क्या रखवा दो, b का ith कैरेक्टर रखवा दो। इस फंक्शन बनाने का फायदा क्या हुआ कि ये जो हमने 3 दफा कॉपिंग की है, ये कॉपिंग 3 दफा मुझे नहीं करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे कॉपिंग, हम बताएं मुझे। ये आई हेट दिस, इसके लिए आप 3 लाइनों में हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे, कॉपी, हाँ जी कॉपी, और कॉपी में जाके क्या लिखना पड़ेगा,
कि टेम्परेरी नेम में जाके रखवा दो कौन सी वाली 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 नाम, नेम्स का jth नाम, ठीक है। ये वाला नाम उसमें सेव हो जाएगा। ये टू डायमेंशन अरे एक अरे पास हुई है इसमें, और साइज जो है उसका कितना है 30 साइज है, ठीक है। फिर हम एक और कॉपी करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉपी, कॉपी में आ जाएगा टेम्परेरी नेम, और यहाँ क्या आ जाएगा पता है मुझे, नेम्स, सॉरी नहीं टेम्परेरी नेम नहीं, यहाँ पे आ जाएगा नेम्स, नेम्स की जे प्लस नहीं जे के ऊपर जाके रखवा दो J प्लस नेम्स का J+1, ठीक है। और साइज इसका भी कितना है 30 है। और फिर एक और कॉपी करो और कॉपी में लिखो नेम्स और यहाँ लिखो J+1, और यहाँ पे जाके रखवाना क्या है, टेम्परेरी नेम रखवा देना, ठीक है। और उसकी भी लेंथ कितनी होगी 30 होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें मुझे ये कॉपिंग इतनी दफा करनी पड़ी, इसी तरह मुझे क्या कॉपिंग करनी पड़ेगी, इसी तरह मुझे जेंडर भी कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर का अलग स्वैप लिखना पड़ेगा, फिर जो बैच है वो अलग लिखना पड़ेगा, और फादर नेम का अलग स्वैप लिखना पड़ेगा, और ग्रेड्स का अलग स्वैप करना पड़ेगा। मुझे कितने यहाँ पे स्वैप करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे तकरीबन जितनी भी अरेज है उतने स्वैप करने पड़ेंगे। सबको ये समझ में आ गई बात। और लेकिन कैरेक्टर अरे को स्वैप करने के लिए मैं बेसिकली कॉपी फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। बट यू आर सीइंग थिंग्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, डू यू एग्री? और मुझे हर चीज का अलग अलग बेसिकली लिखना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे अलग अलग उनको अलग अलग मैनेज करना पड़ रहा है, और कोई एक भी मैं भूल गया तो वो तो फारे हो जाएगा, ठीक है ना। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा हुआ है ना, हालांकि होना उसको इकट्ठा चाहिए, लेकिन ये अलग अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो आज बड़ी मजेदार चीज सीखेंगे वो बेसिकली इस जो अगली काम हम करने लगे थे इसको अवॉइड करने का तरीका है, ठीक है। एक स्मार्ट आइडिया अब्दुल्ला ने दिया था, वो अगर मेरे पास एंड में टाइम मिला तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, इसलिए मैं इस फाइल को डिलीट नहीं कर रहा अभी तक, ठीक है। अब्दुल्ला ने बड़ी जबरदस्त एक आइडिया दिया है, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो इतना सिंपल आइडिया नहीं है, यानी कि है तो बड़ा सिंपल इम्प्लीमेंटेड, लेकिन उसमें एक कैच है, ठीक है। चलिए जी, इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, अब हम बड़ी मजेदार चीज करने लगे, इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड एफ स्ट्रीम, यहाँ ले देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू में ले देता हूँ लेट से 50, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, C++ में एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप चाहें तो अपनी डेटा टाइप बना सकते हैं। और अपनी डेटा टाइप का क्या मतलब है, तो बनाने का तरीका क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखते हैं आप स्ट्रक्ट और यहाँ लिखते हैं आप स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एक उसका रोल नंबर आ सकता है, ठीक है। एक उसका कैरेक्टर नेम आ सकता है, मल्टी लेंथ का, ठीक है। और एक उसमें ये क्या क्या चीज थी याद, उसकी जेंडर है, कैरेक्टर जी स्टैंड फॉर जेंडर, और फिर है बैच, बीजे बैच, जिसके फादर का नाम है कैरेक्टर एफ नेम, और उसके बाद है जी CGPA, तो फ्लोट CGPA। बड़ी मजेदार बात तो ये अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक डेटा टाइप बना दी, इसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। और इसको यूज कैसे करते हैं, इंटीजर मेन। और यहाँ पर मजेदार बात यह है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टाइप का एक S1 बनाता हूँ, और इसी तरह मैं S2 बनाता हूँ, इसी तरह मैं S3 बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक इस स्ट्रीम का एक रीडर बनाता हूँ, और रीडर में मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम है न्यू आइटम, और यहाँ पे हम रिसोर्स कर लेते हैं, नहीं यूटिलिटी कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम लेते हैं जाके रिकॉर्ड S।
रिकॉर्ड्स टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ से हमने ये कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। इसका फॉन्ट बेशक आप 200% ठीक हो गया। और मैं जानबूझ के टैब डाल देता हूँ ताकि चीजें बेहतर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी एंड में 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है कि 3 रिकॉर्ड हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो मैं सिंपल सा रीड करता हूँ ना यार। अब देखो मैंने ये 3 लिख दिया। अच्छा 3 मैं फिर और इग्नोर कर देता हूँ। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम लिखते हैं रीड स्टूडेंट। ना एक स्ट्रीम का एम्परसेंड रीडर पास होता है जो उसने फाइल ओपन कर ली होगी, और हम एक इसको स्टूडेंट टाइप का एस भेज देते हैं, ठीक है। अब ना मैं जानबूझ के कुछ गलती करूंगा, देखते हैं आपको समझ में आती है नहीं आती। बल्कि एक काम करते हैं, अभी फिलहाल ये रीडर नहीं बनाते, ये रीडर नहीं बनाते, तो मैं एक काम करता हूँ। इसका नाम क्या नाम रखा था बेटा फाइल का? हमने records.txt। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब मैंने इस S1 मेरे 3 स्टूडेंट के मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ये कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अपनी डेटा टाइप, ये मैंने अपनी डेटा टाइप बनाई है, कहते हैं स्टूडेंट। और इसका मैंने बेसिकली क्या बनाया, ये आप समझ लें एक डेटा टाइप, जिस तरह इंटीजर डेटा टाइप होती है, फ्लोट डेटा टाइप होती है, डबल डेटा टाइप होती है, इस तरह स्टूडेंट एक डेटा टाइप बन गई है। और इसका जब आप एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की अगर मैंने फॉर एग्जांपल रोल नंबर को एक्सेस करना है तो मैं ऐसे एक्सेस करता हूँ, जाके लिखता हूँ S1 डॉट लेट्स से रोल नंबर, ठीक है। ये कैन यू टेल मी, अगर मैं ये आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? अभी क्या आउटपुट होगा? रोल नंबर आउटपुट होगा। क्या आउटपुट होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर। गार्बेज। गार्बेज क्यों होगी? क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर स्टोर तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो बाय द वे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं रिटर्न 0 लिखता हूँ, और मैं आपको इसको डिबगर मोड में चला के दिखाता हूँ, ठीक है। और जब यहाँ रुकेगा यू कैन एक्चुअली सी कि इसके अंदर सारों के अंदर गार्बेज पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये देखें, ये S1 है, S1 के अंदर जाकर देखें तो ये गार्बेज पड़ा हुआ है, रोल नंबर, नेम पड़ा हुआ है गार्बेज, जी पड़ा है गार्बेज, बैच पड़ा है गार्बेज, उसके फादर नेम गार्बेज, तमाम की तमाम वैल्यूज गार्बेज पड़ी हुई है। इसी तरह S2 के अंदर भी यही हुआ है, S3 के अंदर भी यही हुआ है, ठीक है। और गार्बेज होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। देते हैं तो हम इसके अंदर रीड करवाते हैं, और रीड कैसे करवाते हैं, हम लिखते हैं रीडर, और सबसे पहले हमने क्या रिकॉर्ड में क्या पड़ा हुआ है, उसका रोल नंबर पड़ा हुआ है, तो मैं S1 डॉट रोल नंबर करूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये रिकॉर्ड रीड हो गया। इसी तरह अब मैं लिखूंगा क्या, S1 डॉट, हाँ जी क्या कर दूंगा, एफ नेम, लेकिन ये नहीं चलेगा। कैन यू टेल मी क्यों नहीं चलेगा? ये क्या रीड करेगा अगर मैं ये लाइन लिखता हूं तो? ये क्या रीड करेगा? ये खाली सरफराज रीड करेगा, स्पेस पे रुक जाएगा। जैसे स्पेस आएगी इस पे रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो डॉट तक रीड करना है, तो डॉट तक रीड करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड गेट लाइन, ठीक है। और वो कैसे रीड करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखाता हूँ सेमीकोलन, और यहाँ मैं लिखता हूँ रीडर डॉट गेट लाइन। गेट लाइन में बेसिकली अभी तक मैंने बताया था कि वो पूरी लाइन रीड करने वाला। यहाँ पर आप लिखते हैं कि मैक्सिमम, इसमें सेकंड पैरामीटर होता है जिसमें साइज, ठीक है। और बाय द वे इसमें ना एक फंक्शन नहीं है, गेट लाइन के 2 फंक्शन है। एक है जिसमें काउंट बताते हैं आप, काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है जी, 30 हो सकता है। और जो थर्ड पैरामीटर जो हमने नहीं यूज किया था अब वो यूज करेंगे, इसे कहते हैं डेलिमिटर कैरेक्टर। किस पे तुमने रुक जाना है? बाय डिफॉल्ट इसका ना, इसमें ना स्पेस लगी होती है, स्पेस होती है या एंटर बैकस्लैश एन भी होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर हम सिर्फ जाके लिखेंगे क्या, डॉट। डॉट का मतलब है जैसे ही डॉट आए रुक जाओ,
ये कहाँ तक रीड करेगा? सरफराज रजा। फ्राजा डॉट पे आके वो रुक जाएगा, और मेरा ख्याल है डॉट को वो रीड कर लेगा, ठीक है, डॉट को रीड करके रुक जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने उसके फौरन बाद जो रीड करना है वो क्या करना है, उसकी जेंडर रीड करनी है। तो जेंडर रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रीडर डॉट रीडर, नहीं, अब मैं उसी तरह रीड करता हूँ जी, S1 डॉट जी स्टैंड फॉर जेंडर, ठीक है। जेंडर के बाद क्या आता है बेटा, उसका इंटीजर, तो याद है S1 डॉट रो सॉरी बैच, ठीक है। ये उसके बाद उसका फादर नेम है, और फादर नेम क्योंकि दोबारा से स्ट्रिंग है तो मैं गेट लाइन यूज करता हूँ, और लिखता हूँ रीडर डॉट गेट लाइन। ये क्या है, ये है S1 डॉट, हाँ जी, एफ नेम, और यहाँ आ जाएगा 30, और यहाँ आ जाएगा डॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है, दोबारा है रीडर डॉट S1 डॉट, हाँ जी, क्या रहेगा, ग्रेड CGPA, ठीक है। ये हमने पहला रिकॉर्ड रीड कर लिया, ठीक है। और अब अगर मैं फॉर एग्जांपल जाके यहाँ पे सी आउट S1 करूं तो ये S1 प्रिंट करेगा, हाँ जी, ये इस लाइन पे एरर दे रहा है, कैन यू टेल मी व्हाई? सर आपने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी ऑब्जेक्ट करनी है, S1 किया तो है, कि आगे क्या आपने रोल नंबर डिस्प्ले कराने हैं नहीं। शाबाश। अगर मैं S1 को डिस्प्ले करने को कहूंगा तो उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली सी आउट जो है वो सिर्फ इंटीजर फ्लोट्स वगैरह के लिए चलता है, इसके लिए नहीं चलता, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम करता हूँ void प्रिंट स्टूडेंट का फंक्शन लिखता हूँ, इसको स्टूडेंट टाइप का S पास होता है, और ये इसको जाके प्रिंट कर देता है, ये करता है सी आउट, हाँ जी बताएं, S डॉट रोल नंबर, तो ये दरम्यान में /t डाल देता है, फिर लिख देता है S डॉट नेम, ठीक है, और फिर लिख देता है स्पेस, ये /t कर देते हैं, फिर लिख देता है S डॉट फादर नेम, ठीक है, और फिर हम कर देते हैं, फिर कर देते हैं /t, और फिर कर देते हैं S डॉट बैच, ठीक है, बैच से कर देते से पहले कर देते हैं S डॉट जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे /t आ जाएगा, और फिर हम S डॉट बैच कर देंगे, और फिर हम फिर /t कर देंगे, और फिर हम S डॉट CGPA कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एंड लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जाके हम कर देते हैं क्या, प्रिंट स्टूडेंट, और इसमें हम S1 भेज देते हैं, ठीक है। तो हम अगर हम उस प्रोग्राम को चलाएं तो कितने स्टूडेंट प्रिंट होने चाहिए? फर्स्ट में वैल्यूज प्रिंट होंगी, बाकी में गार्बेज पड़ा होगा। नहीं, मैंने कॉल ही एक किया है ना, तो एक ही प्रिंट मिनट हो। तो एक ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पहला स्टूडेंट जो है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अगर मैं साथ ही प्रिंट स्टूडेंट S1 और S2 और S3 भी कर दूं, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो इसलिए बता भी रहा है कि ये अनइनिशियलाइज है और इनका आप यूज करें तो ये तो एरर है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर बाय द वे इसको भी इनिशियलाइज किया जा सकता है ऐसे करके, होगा ये कि ये पूरे रिकॉर्ड को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, मेरे ख्याल में अब हो जाएगा, देख लें, सब की जगह पर 0 आ गया, नेम उसने 0 कर दिए, नेम में शुरू में नल पड़ा हुआ है इसलिए वो दिखा नहीं रहा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? बैच में क्यों नहीं 0 आया? बैच में देखो, बैच भी जीरो आया, बट जो आया ना ये 3 थे, उसका नाम में नल हो गया, उसका मौलदात जो है वो जो फादर वाला था वो उसमें नल हो गया,
और जो कैरेक्टर आया वो भी नल हो गया, और नल कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है ना। जो कैरेक्टर जेंडर था उसको भी उसने नल से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगर आप कहते तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर मैं आपको ये डीबग के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं ये डीबग पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये जो S1 है वो तो हमने इनिशियलाइज करवा दिया हुआ रीड करके। S2 को अगर मैं ओपन करूं तो ये देखें, ये भी नल है, नेम भी नल है, जेंडर भी नल है, और बैश जो है वो भी 0 है, और जो ये है उसके फादर नेम है वो भी नल पड़ा हुआ है। नल का मतलब है सब जगह पे 0 0 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। सरफराज, हाँ जी बताएं। हम स्ट्रक्ट टाइप में एक अरे बना के, यार तुम्हारा नाम सुनाई नहीं देता यार, अब्दुल्ला फिर तुम गायब हो गए। अच्छा, नहीं आवाज आ रही है अब्दुल्ला आपकी अब। सिर्फ मुझे नहीं आ रही, किसी और को आ रही है आवाज की? तो भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। चलो फिर शुरू करते हैं आगे। सॉरी अब्दुल्ला, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इसका तरीका होता है जीरो से इनिशियलाइज, ये बिल्कुल अरे की तरह जैसे इनिशियलाइज नहीं करते, तो ये सारे वो जीरो से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये रीड नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैंने व्हाई नॉट क्या, अब मैंने पहला लोड कर लिया ना, तो मैं दूसरा भी लोड कर लेता हूँ। दूसरा लोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं S1 की जगह अब S2 लिखूंगा, और यहाँ पर S2 लिखूंगा, यहाँ पर S2 लिखूंगा, यहाँ पर S2 लिखूंगा, और यहाँ पर भी S2 लिखूंगा। खामोश खामोश। यहाँ पे S3 लिखूंगा, यहाँ पे S3 लिखूंगा, सॉरी S3 लिखूंगा, और यहाँ पे भी S3 लिखूंगा, यहाँ पे भी S3 लिखूंगा, और यहाँ पे भी S3 लिखूंगा, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ जी। कैन यू टेल मी कि ये ठीक आया है, क्या गलती हो गई है? सीक्वेंस गलत हो गया। सीक्वेंस तो गलत नहीं हुआ, सर फादर नेम नहीं आया सारे में। नेम में आपने हाँ इसमें फादर नेम नहीं आया, इसमें इसका CGPA 0 आया है ना, और 0 नहीं था, 3.5 था, है ना। तो कुछ गलती हो गई है, कुछ गलती हो गई है ना। गलती ये हुई है कि अगर इधर देखें तो इधर मैंने बेसिकली क्या किया, इधर मैंने S2 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 से रिप्लेस किया, और यहाँ देखें मैं फादर नेम रीड करना भूल गया। तो ये हमेशा होगा, अगर आप सेम कोड बार बार कॉपी करके या उसको करेंगे तो आप इस तरह की गलती जरूर करेंगे। क्या करना चाहिए, फंक्शन बना दो। एक फंक्शन बना लें जिसमें बस रीडिंग का काम हो रहा हो। ये जो हमने 3 दफा रीडिंग का कोड अलग अलग लिखा है, उसकी जगह हम एक फंक्शन बना लेते हैं, तो नाम रखते हैं रीड स्टूडेंट। रीड स्टूडेंट में हमने ये पास किया, और जो वो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, ये कोड, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, और ये कट करके यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इधर इसकी जगह हम S कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अपने दिमाग खोल लो, क्योंकि यहाँ पर अभी एक बड़ा जबरदस्त एरर आने वाला है। देखते हैं तुम्हें पता लगता है नहीं पता लगता। तो मैंने ये रीड स्टूडेंट भेज दिया, ये प्रिंट स्टूडेंट को मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाके अब इस रीड स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, इस तरह मैंने प्रिंट को कॉल किया हुआ है, इस तरह मैं रीड स्टूडेंट को कॉल करूंगा, और इसमें मैं S1 भेज दूंगा, और इसी तरह एक और रीड स्टूडेंट होगा, और एक और होगा, यहाँ पे मैं S2 भेज दूंगा, यहाँ पे मैं S3 भेज दूंगा। सर ठीक है। रीडर भी तो भेजना। जी रीडर भी भेजना है, तो मैं रीडर भी भेज दूंगा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। तो अब तो रीड हो जाना चाहिए, तीनों के तीनों को रीड हो जाना चाहिए। देखते हैं रीड होता ही नहीं होता। कह रहा है S1 यूज्ड। अच्छा, इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया, ये देखिए जी, रीड हुआ है? नो नहीं हुआ, नहीं हुआ रीड। बाय द वे रीड होना चाहिए था, देखते हैं रीड क्यों नहीं हुआ।
जाके यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, भाई ये रीड होता ही नहीं होता। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, ये मैं S1 में आया, S1 में देखें अभी तक नल, सारा कुछ नल पड़ा हुआ है। ठीक है, और नल ही होना चाहिए। ठीक है ना, नल नल। मैं इसके अंदर गया, F11 इसके अंदर आया, मैंने रीड किया, देखें S के अंदर से नेम रीड कर लिया, रोल नंबर रीड कर लिया। ठीक है, अच्छा एस एक बाय मिनट, रेफरेंस नहीं जाएगा? एक मिनट जी। उसके बाद उसने डेडलाइन नेम किया, नेम भी रीड हो गया, ये देखें नेम रीड हो गया। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली बाय द वे नेम के अंदर भी ना टैब आ रहा है, ये देखें, और टैब उसने रीड कर लिया। टैब इसको रीड नहीं करना चाहिए था, लेकिन दैट तो टैब इसलिए रीड किया है क्योंकि बेसिकली इसके बाद यहाँ पे ना टैब लगा हुआ है, ये देखें, ये ना यहाँ पे टैब लगा हुआ है, तो इसको मैं इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर कैसे करते हैं? इग्नोर करते हैं इधर डॉट इग्नोर। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ रोक देता हूँ। सर नेम से ऊपर नहीं इग्नोर होगा? एक मिनट देखते हैं। हाँ, नेम से ऊपर इग्नोर हो गई, एब्सोल्युटली राइट। ये चीज जो है मैंने कंट्रोल एक्स यहाँ की कंट्रोल भी ठीक है जी, आ गए। आई थिंक इधर फादर नेम में भी इग्नोर लगेगा, वो भी मैंने नहीं किया हुआ। इसके अंदर आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। अब देखिए, अब नेम सही शो हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद हम S1 जेंडर भी रीड कर लेते हैं, जेंडर भी उसने रीड कर लिए। ठीक है, अब जेंडर मेल आ गया और बैच 2001 आ गया। फादर नेम में दोबारा से इग्नोर नहीं लगा हुआ, तो टैब भी आएगा, ये देख रहे हैं, मौलादाद खान से पहले टैब आ गया। ठीक है, तो हमें उससे भी पहले इग्नोर लगा देना चाहिए। यहाँ पे जाके हम इग्नोर भी डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, अभी तुम लोगों को झटका लगेगा, और झटका ये लगेगा, ये देखो ये रीड हो गया है, देख रहे हैं, ये CGPA तक भी रीड हो गया। CGPA 3 जो है वो उसने रीड कर लिया है, लेकिन जैसे ही बाहर आया है S1 में तो रीड नहीं हुआ। सर हमें S1 का सब कुछ पास करना पड़ेगा अलग अलग से? अलग अलग से नहीं नहीं पास करना पड़ेगा। सरफराज नहीं 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 नहीं, क्या बाय जी रेफरेंस बताएं? भेज देते, बाय रेफरेंस वेरी भेज देते। गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमने स्टूडेंट को बाय रेफरेंस नहीं भेजा, तो ये इस स्टूडेंट S1 की एक नई कॉपी बनी है, और ये जो चेंजेस हुई हैं ये उस कॉपी में चेंजेस हुई हैं, ओरिजिनल को कुछ भी नहीं हुआ। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? यस सर। जब हमने S1 भेजा है यहां पर, तो ये S1 नहीं गया, यहां पर S1 की एक कॉपी बनी है जिसका नाम है S, और वो कॉपी में मैंने सारा कुछ सेव करा दिया है, और ओरिजिनल S1 में कुछ नहीं हुआ। और अब अगर मैं यहां पर M% लगा दूं तो हमारी जिंदगी आसान है। से आसान है, अब मैं जाके F5 करता हूं, और मैं यहाँ पर यहाँ पे मैंने डीबग तो नहीं लगाया हुआ, हट लगाया, इसको हटा देते हैं। और अब अगर मैं F10 प्रेस करूं तो यू कैन एक्चुअली सी कि सारा कुछ इसके अंदर रीड हुआ है। यू कैन एक्चुअली सी कि S2 भी सारा रीड हुआ है, यू कैन एक्चुअली सी कि S3 भी रीड हुआ है। ठीक है, तो अब एक बात सुनाई, जो प्रिंट फंक्शन है इसमें मैं बाय वैल्यू भेज रहा हूं या बाय रेफरेंस भेज रहा हूं? बाय वैल्यू। उसका मतलब है ये S1 की नई कॉपी बना रहा होगा। तो इमेजिन करें कि ये जो स्टूडेंट होता है इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, पता नहीं क्या क्या होता, तो फिर तो इसका मतलब है वो उन सब की कॉपी बना रहा था। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप ऐसा करें, यहाँ पे M% लगा के भेजें, साथ में यहाँ पे कॉस लगा दें। कॉस लगाने से पता क्या होता है? कॉस लगाने से क्या होता है? कॉस लगाने का मतलब ये सरफराज वो है, चेंज नहीं इस फंक्शन के अंदर मैंने उसका रेफरेंस भेज दिया है, लेकिन खबरदार तुम्हें इसके डेटा को चेंज करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, अब हमने एक काम करना था और वो था सॉर्टिंग। ठीक है, सरफराज ये वही है जो हम शेयर कर देते हैं व्यू ओनली मोड में? बिल्कुल, व्यू ओनली मोड में शेयर कर देते हैं, बहुत अच्छी बात की। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब मैंने ये तो बना लिया स्टूडेंट,
ठीक है ना, ये तीनों स्टूडेंट, लेकिन मैंने तो भाई पूरा रिकॉर्ड रीड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। सर ये समझ नहीं आया, % के बगैर भी तो सही हो रहा था प्रिंट। वो लेकिन कॉपी तो बना रहा है ना उसकी, मैंने कॉपी स्टॉप करनी थी, मैं चाहता हूँ कॉपी ना बने। तो ये देखो ना, मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है, फेसबुक का रिकॉर्ड है। और फेसबुक का रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट अगर आपने किसी फंक्शन में पास किया और वो उसकी कॉपी बनाता है, तो मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा फेसबुक पे जो मैंने अगर लास्ट टाइम मैंने अपना फेसबुक पर डाउनलोड किया था, तो मेरा कोई 23 GB का बना था एक ऑब्जेक्ट। तो प्रिंट फंक्शन को कॉल कर भेजें तो वो 23 GB की कॉपी बनाएगा, वो तो मर जाएगा। हर फेसबुक यूजर जो है उसकी कॉपी बन रही है प्रिंट करने के लिए, तो वो तो ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी। ये बात समझ आई? तो कॉपी बनाने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए पहले हम एम्परसेंड लगा देते हैं और फिर हम सर कांस्टेंट भी लगा देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि उसकी रीडिंग, उसको रीड ओनली पर्पस के लिए आप ओपन करें, ठीक है। सरफराज, ये जो स्ट्रक्ट है ये बैकएंड पे एज अरे स्टोर करता है इन सबको, या फिर सिंगल? शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आप कंपाइलर का कोर्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि बैकएंड पे वो क्या बनाता है। बैकएंड पे वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाता है, मैं सिर्फ थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, जिसके अंदर बेसिकली इसकी मजेदार बात यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा आ सकता है, ठीक है। वरना आमतौर पे एक अरे और स्ट्रक्ट में फर्क क्या है कि अरे के अंदर भी मल्टीपल चीजें होती हैं, इसमें भी मल्टीपल चीजें होती हैं, लेकिन अरे के अंदर मल्टीपल चीजें जब हम डालते हैं तो एक जैसी डालनी पड़ती है। बट इसके अंदर आप देखें कि आपने मल्टीपल को कंबाइन किया है, लेकिन इंटीजर, कैरेक्टर, कैरेक्टर अरे और फ्लोट, इन सब को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट बड़ी पावरफुल चीज है, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्ट्स की अरे बनाता हूं, और मैं कैसे बनाऊंगा, ये जो मैंने तमाम काम किया इसको मैं बेसिकली फिलहाल क्या करता हूं, हाइड कर, वो कमेंट कर देता हूं। अब मैं रिकॉर्ड रीड करता हूं, तो इंट साइज, ठीक है, और यहां पे मैंने रीडर बनाया, ठीक है, और यहां पे मैं रीडर के थ्रू साइज को रीड करता हूं, ठीक है। और रीड करने के बाद इसका मतलब बेसिकली क्या रीड हो गया होगा फाइल में से। 3। अब मैं बेसिकली यहां पे काम करूंगा, यहां पर मैं बनाऊंगा स्टूडेंट एस, स्टूडेंट्स, और यहां पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स। कितने साइज की अरे बन जाएगी, कितने स्टूडेंट्स की अरे बन जाएगी, कितने स्टूडेंट्स की अरे बन जाएगी? 50। 50, ठीक है। और एक बात याद रखें कि आपके एक स्टूडेंट जो स्ट्रक्ट है उसका साइज कितना आया है, 4 बाइट, ये फिर ये 30 हो गया, 4 और 30 कितने हो गए? 34। 34, और 1 बाइट ये कितना हो गया? 35, फिर ये कितना हो गया? 4 4 और 39 हो गया, ठीक है। 39 और 30 कितना हो गया? 69। 69, है ना। 69 और 4 कितना हो गया? 8 नहीं सर, फ्लोट में। 73। सॉरी, फ्लोट में 8 नहीं होंगे भाई? नहीं, वो डबल होता है, डबल, ठीक ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, ठीक है, 73। लेकिन एक बात याद रखें कि ये क्या करता है कि इसमें से जो सबसे बड़ी डेटा टाइप है वो कौन सी है? इंट है ना। तो ना बस एक छोटा सा कैच है इसके अंदर, वो ये कि वो 73 साइज का नहीं होगा, बल्कि वो बनाएगा साइज 76 साइज का। इसलिए क्योंकि वो बेसिकली सबसे जो मैक्सिमम वाली होती है ना, उसके उसके मल्टीपल बनाता है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो 73 बनाने के बजाय 76 साइज बना देगा। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले करूँ ना, ये डिस्प्ले करूँ, सी आउट साइज ऑफ बताता है कितना इस डेटा टाइप का साइज कितना है। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर लूँ और यहाँ पे मैं एंडल कर लूँ, तो यू कैन एक्चुअली सी ये डिस्प्ले करेगा मेरे ख्याल में 76। ये देखिए 76 डिस्प्ले किया बस, ठीक है। 73 नहीं, 76, क्योंकि उसने जो सबसे बड़ी वाली होती है ना उसके उसके मल्टीपल करता है वो, ठीक है। तो इवन अगर मैं देखे ना, अब ये मैं इसे रोक देता हूँ, तो ये 70
ये 73 साइज का बना हुआ है ना स्ट्रक्ट। मैं एम ही एक और कैरेक्टर भी डालता हूँ, कैरेक्टर फॉर एग्जांपल क्या डालूं, कोई तो आई कलर, ठीक है, एम डाल देता हूँ, ठीक है। और अभी देखना, हालांकि एक कैरेक्टर और ऐड हो गया, लेकिन अभी भी कोई अब 74 होना चाहिए, लेकिन जो 4 का मल्टीपल जो है वो जाके बनता है 76 के ऊपर, तो वो 76 ही बनाएगा, 76 आ गया, ठीक है, बात समझ आ गई। और अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एम ही मैं मैं 3 बना देता हूँ, तो अब तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये अब भी 76 ही रहेगा, और अब 80 हो गया, क्योंकि बेसिकली मैंने एक ज्यादा बना दिया ना, तो 77 नहीं करेगा, बल्कि वो दोबारा से उसको 4 के मल्टीपल भेज जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करना कि क्या बात होती है, ठीक है, बट यू कैन सेफली अज्यूम कि इसका साइज कितना होगा, ठीक है। अब मैंने बेसिकली क्या करना है, मैं यहाँ के अब मजेदार देखना काम होने लगा, आय हाय हाय, मजा ना आए पैसे वापस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉर्ट फंक्शन, सबसे पहले मैं रीड लिख लेता हूँ, रीड स्टूडेंट्स में मैं एस एस की अरे भेज देता हूँ, और मैक्सिमम स्टूडेंट की जगह बल्कि मैं साइज भेज देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लीडर भी भेज देता हूँ, ठीक है। अब मैं रीड स्टूडेंट का फंक्शन लिखता हूँ, और रीड स्टूडेंट में मैं यहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट अरे इंटीजर साइज, और यहाँ पे मैं इस स्ट्रीम का लीडर, ये क्या गलती है इसके अंदर, इसमें क्या गलती है बेटा, इधर भी एम्परसेंट आएगा। इधर एम्परसेंट आएगा, ठीक है। मुझे इधर एम्परसेंट लिखने की जरूरत है? नो सर, नो सर, क्यों सर? क्योंकि सर रे में स्टोर करवाना है अभी। हाँ ठीक है। और बाय द वे, अगर आपने ये रीडर यहाँ नहीं बनाना, आपने रीडर इसके अंदर जाके बनाना है, और इसको पैरामीटर में पास नहीं करना, फिर आपको साइज का पैरामीटर भी बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे साइज भेज देते हैं, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीडर बनाता है, रीडर के थ्रू सबसे पहले साइज में रीड करता है, और साइज एम्परसेंट लिया हुआ है, यहाँ पे फॉर लूप लगाता है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, साइज आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। और यहाँ पर हमने रीड रिकॉर्ड का फंक्शन बनाया था ना, रीड स्टूडेंट का, तो यहाँ पर हम कह देते हैं इसको ए रीड ए स्टूडेंट, ठीक है। इसमें हम किस में रीड करेंगे, हम एस एस के ith एंट्री में रीड करेंगे, और वो एम्परसेंट ही चला जाएगा, और रीड किसके थ्रू करना है, ये रीडर के थ्रू करना है, ठीक है। हमारे पास अरे रीड हो गई। और अब अगर हमें डिस्प्ले करवानी है, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, बल्कि एक काम क्यों ना करें, हम एक इस तरह से अरे को भी प्रिंट करने का फंक्शन लिख लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट्स एसेस, ठीक है, स्टूडेंट्स, इसको हम ये वाली अरे भेज देते हैं, ठीक है। और इसको जरूरत नहीं है मुझे, और यहाँ पे हम इंटीजर साइज भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट ए स्टूडेंट, इसका नाम ना प्रिंट स्टूडेंट नहीं, प्रिंट, चलो ठीक है प्रिंट स्टूडेंट कर देते हैं। और इसमें हमने एक स्टूडेंट भेजना है, तो एस एस का आई एथ, ठीक, ये हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये रीड स्टूडेंट, और यहाँ पे लेगा प्रिंट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगा एस एस, और यहाँ आ जाएगा साइज, ठीक है। तो हमारा पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। और अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉर्ट करते हैं। सो इससे पहले हम डिस्प्ले करवा देते हैं बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। सर एक मिनट दोबारा रिकॉर्ड एक मिनट, और फिर करते हैं बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट हो गया, फिर हो जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग, और यहाँ पर भी हम यही काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने बेसिकली सॉर्ट फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। और सॉर्ट में हम लिखेंगे क्या, हम एस एस भेज देंगे और साइज भेज देंगे, ठीक है। और मजेदार काम अब होने वाला है, वॉइड जी सॉर्ट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट,
sort with with respect to grades, ठीक है। तो ये नाम है इसका, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं, और यहाँ पे अरे भेज देते हैं, यहाँ पे ये भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, एस आई स्टूडेंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, एस आई इज लेस देन साइज एस आई प्लस प्लस। नहीं ये नहीं करना, हाँ ये कर नहीं, सॉर्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सॉर्टिंग के लिए ये करना पड़ता है, हमने यहाँ पे ये नहीं लिखना था, यहाँ पे हमने क्या लिखना था बाद में लिखते हैं। इफ, हाँ जी, एस एस की कौन सी वाली एंट्री, एस आई एंट्री का डॉट ग्रेड, ग्रेड है ना, CGPA इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन एस एस की, एस आई की, एस आई प्लस 1 की डॉट CGPA। अगर ऐसा है तो हमें स्वैप करना है। स्वैप का मतलब बेसिकली क्या है, मुझे स्टूडेंट बनाना पड़ेगा एक टेम्प, इसमें रखना पड़ेगा एस एस का SI और एस एस का SI, ये रखना पड़ेगा एस एस का SI प्लस 1, यहाँ लिखेंगे एस एस का SI प्लस 1 के ऊपर क्या रखेंगे, क्या, दैट्स इट, ये हमने। और यहाँ पे लूप क्या होगा कि SI प्लस 1 हैज टू बी लेस देन साइज। ये हमने एक स्कैन किया है, कितनी दफा स्कैन करना पड़ेगा इसको, कितनी दफा स्कैन करें तो हमारी सॉर्टिंग हो जाती है, एक दफा स्कैन हुआ है ना, तो जो मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो एंड पे पहुंच जाएगा। तो ये काम कितनी दफा करेंगे कि हमारा हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगी, साइज तक अगर करेंगे, t is equal to 1, t is less than size, और यहाँ आ जाएगा t प्लस प्लस, ठीक है। ये काम अगर 3 दफा कर दें तो ये हमारी सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेड हो गया, और ये सॉर्टिंग के बाद हम डिस्प्ले कर देंगे, तो देखते हैं हमारा सॉर्टिंग हो जाती है। ये हमें बेसिकली एक दफा एंडल लगा देना चाहिए था, तो यहाँ हम \n कर देते हैं, और यहाँ पे हम \n कर देते हैं, और यहाँ पे हम \n कर देते हैं, तो लुक एट दिस, ये हमारा बिफोर सॉर्टिंग है और ये हमारा आफ्टर सॉर्टिंग है। डज इट मेक सेंस जी, डज इट मेक सेंस, ठीक है ना, सही हो गया, ठीक है। सो अब आपने बेसिकली करना क्या है, आपका जो अभी काम है जो आज रात तक आपको कर लेना चाहिए, ये स्टार्ट को यूज कर लें, और स्टार्ट को यूज करके आप बेसिकली सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू नेम करें। सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू नेम करने के लिए आपको एक कंपेयर फंक्शन लिखना पड़ेगा जो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करे, ठीक है, क्या कंपेयर करे, स्ट्रिंग को कंपेयर करे कि फॉर एग्जांपल ये एस से शुरू हो रहा है, ये कैपिटल से, बेसिकली मुझे नाम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, तो वो एक फंक्शन होता है, आप खुद भी लिख सकते हैं कि दो, अब स्ट्रिंग में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ये कैसे पता लगेगा। तो मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन लिखना है, ये आपसे मैंने लिखवाया भी था, प्रॉब्लम पहले किया तो हुआ है, बिल्कुल पहले किया हुआ, जो स्ट्रिंग कंपेयर के नाम से जो फंक्शन होता है, तो वो बेसिकली यूज करके आप वो बेसिकली यहाँ कॉल हो जाएगा। तो अगर एक लेस देन है दूसरे वाले से, तो वो जो भी उसके हिसाब से सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। मजेदार बात यह है कि ये तुमने एक दफा ये स्वैप किया है और वो पूरा का पूरा डेटा सॉर्ट जो है वो स्वैप हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये पूरे वो देखता है स्टूडेंट के अंदर कितने बाइट्स हैं, वो उतने बाइट उठाकर यहाँ पे टी में कॉपी करता है, फिर उतने SI प्लस 1 का जो पूरा डेटा है वो इस SI के ऊपर रखवाता है, फिर SI प्लस 1 के ऊपर ये वाला T वाला डेटा रखवा देता है, ठीक है। ये बस की कमाल बात है। तो मुझे अलग अलग जो सॉर्टिंग लिखने जो स्वैपिंग लिखनी पड़ी थी यहाँ पर, वो मुझे नहीं लिखनी पड़ी, ठीक है। अच्छा यार एक बात सुना, ये बड़ी जरूरी बात अभी मैं करने लगा हूँ, और वो ये है कि अब अब्दुल्ला ने जो आइडिया दिया था वो क्या था। अब्दुल्ला ने कहा था कि ये जो तुम इतना गंदा काम कर रहे हो यहाँ पे, ये ना करो। उसने कहा था एक काम करें आप, ये अलग अलग अरे रखी हुई है, ये आप ये अलग अलग अरे मत भेजें, सॉर्ट के अंदर बेसिकली ये तमाम अरेज भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्रेड्स की अरे भेजें,
और एक और अरे इसको भेज दें, इसका नाम होगा इंटीजर इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस के नाम से, इंडीज कर दो या जो भी कर दो, ठीक है, आइज कह देते हैं इसको। ठीक है, और उसने कहा था कि हम एक काम करो, यहां से ऑफ कोर्स j+1 इज लेस देन साइज होगा, और साइज का पैरामीटर यहाँ पे हम भेजने होंगे। ठीक है, ठीक है, वो ये कहता है कि आप एक काम करें, जब आपने j को j+1 से कंपेयर करना है, ठीक है ना, तो आप एक काम करें, जो इंडिसेस है ना, ये जो इंडिसेस है, इसमें ना एक काम करें, वो ये कि इंडिसेस की एक अरे है, जो बेसिकली आपने जब सॉर्ट फंक्शन है ना, तो सॉर्ट ये जो आपने बनाई हुई है, साथ ही ना आप एक और बना लें जिसका नाम रखें इंडिसेस आइज। ठीक है, इसका भी नाम होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहां पर एक काम करें, सबसे पहले जाके इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैक्सिमम स्टूडेंट, यहां रख दें आप i++, और आईज के ith इंडेक्स पे जाके रखवा दें आई। ठीक है, तो कैन यू टेल मी इस आइज में क्या पड़ा हुआ? 0th इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ, 1th इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ, 2 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ, 3 इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ, और सारे 49 इंडेक्स पे 49 पड़ा हुआ। ठीक है, और अब्दुल्ला ये कह रहा था कि हम एक काम करते हैं कि जब हमने अगर j+1 से कम है ना, j+1 से कम है, तो हम इस इंडेक्सेस को स्वैप कर देते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो ये कहता है, पहला एक काम करें, ये जो j को कंपेयर करना है ना, तुम j से कंपेयर ना करो, बल्कि आइज के j पे कब जाओ, यहां पर j+1 पे ना जाओ, आइज के j+1 पे जाओ। और बाय द वे, इस वक्त अगर हमने कुछ भी ना किया हो आइज के, तो आइज के j पे क्या पड़ा होता है? आइज के j पे क्या पड़ा होता है? 1 0। क्यों? j अगर 0 हो तो 0 पड़ा होगा, अगर j 1 हो तो क्या पड़ा होगा? तो 1 पड़ा होगा। 1 पड़ा होगा, और अगर j 2 हो तो 2 पड़ा होगा। ठीक है ना, तो अभी तक तो यही लग रहा है, लेकिन वो कहता है कि अगर ये इससे स्मॉलर है तो फिर एक काम करो कि आइज j और आइज j+1 इन दोनों को स्वैप करो, इन दोनों को स्वैप करो। स्वैप फंक्शन से बाय द वे होता भी है, यहां पे आप क्या कर दो, स्वैप। ठीक है, तो होगा क्या कि अब 0, अगर फॉर एग्जांपल अगर पहली वैल्यू छोटी थी दूसरी वैल्यू से, तो ये दोनों की वैल्यू स्वैप होगी। अब 0th इंडेक्स पे पड़ा होगा क्या? 1, और 1th इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? 0। ये बात समझ आई? अब वो कहता है कि इवन इन अरेज में जब तुमने ट्रेवर्स करना है, तो ऐसा लूप ना लगाओ, यानी ऐसे ith लूप ना लगाओ, बल्कि तुमने करना क्या है कि तुमने इस तरह इंडेक्सिंग करनी है जिस तरह से यहां पे हो रही है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इंडेक्सेस को अलग यूज कर लो और इंडेक्सेस के थ्रू फिर एक्सेस करो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो वो इससे आप बेसिकली क्या, आपकी वो जो तमाम अलग अलग अरेज को वो हो रही थी, स्वैपिंग हो रही थी, वो आपने बचा ली। वेरी नाइस आइडिया अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। और बाय द वे, ये काम जो अभी अब्दुल्ला ने बताया, ये बहुत सारी वाले टूल करते हैं। एक बहुत बड़ा मशहूर टूल है जिसका नाम है बेसिकली मैटलैब। वो बेसिकली इस आइडिया को यूज करता है बैकएंड पे, और वो बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आपने एक आइडिया दिया। पड़ा हुआ फिजिक्स में। सॉरी, क्या? मैं कह रहा हूँ वो भी फिजिक्स में हमारे गले पड़ा हुआ मैटलैब। अच्छा, तो ये वो उसमें बेसिकली ये चीजें हो रही होती है। ठीक है, प्लीज आपको मैं अभी होमवर्क थोड़ी देर में देने लगा हूँ, उसमें बेसिकली आपने स्ट्रक्ट बनाना है, स्ट्रक्ट को यूज करके पहले ये सारा रिकॉर्डिंग रीडिंग वगैरह काम करना है, फिर आपने बेसिकली ये जो सॉर्टिंग मैंने की है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेड की है, फिर इसको सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर करें,
सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू जेंडर करें, फिर सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू बैच करें, और फिर उनके उसके उसके नाम से करें, और फिर उसके सीजीपी के नाम से करें। ये इन सब के बेस के ऊपर आपने सॉर्टिंग करनी है, और सॉर्टिंग करके आप बेसिकली कुछ भी काम करवा सकें। ठीक है, आपको एक बात होनी चाहिए कि सॉर्टिंग का सबसे बड़ा फायदा कहाँ पर होता है, वो आपका बाइनरी सर्चिंग में होता है। ठीक है, वो जो हार्विंग टेक्निक थी वो आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल की क्लास के अंदर सुनो बात, कल की क्लास के अंदर क्या होगा, कल की क्लास के अंदर मैं आपके सामने ये वाली गेम बनाऊंगा, नोकिया स्नेक गेम। क्या आप लोगों ने खेली हुई है? यही खेल के ये फॉर एग्जांपल ये वाली गेम मैं आपके सामने बनाऊंगा। ठीक है, ये वाली गेम मैं आपके सामने बनाऊंगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो चीज पावरफुल चीज यूज होगी वो स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, स्ट्रक्ट को यूज करते हुए, हाँ ये देखिए ये गेम हम आपके सामने बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू। लेकिन ये तभी हो सकता है कि अगर आपने ये स्ट्रक्ट वाला काम कर लिया हो। ठीक है, तो मैं सबमिशन बना रहा हूँ रात 9 बजे तक की, और आपको प्लीज 9 बजे तक ही काम कर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। 9 बजे कर दें या 11-12 बजे कर दें? 12 बजे का 12 बजे 12 बजे तक कर देते हैं। ठीक है जी, 12 बजे तक कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टॉक टू यू लेटर। ठीक है, और शहरोज एक मिनट भी कोई ना जाए, शहरोज शाहजेब, सॉरी जी, शाहजेब, सर। ये ना इंटरनेट, ये इनकी ना अटेंडेंस की मुझे इमेज भेज दी। ओके। थैंक यू सो मच। शाहजेब ले ले तो बता दें यार।